नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपको देख रही है, आपकी हर बात सुन रही है और आपके विचारों पर ही आपकी किस्मत टिकी है? जी हाँ, ये सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक सत्य है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि पूरी सृष्टि को झुका सकते हैं। ब्रह्मांड भी मजबूर हो जाए देने को। ये जो शब्द आपने सुने हैं, यह कोई कवि की कल्पना नहीं है, यह उस गहरे रहस्य का संकेत है जिसे जान लेने के बाद आपकी जिंदगी का हर दृश्य बदल सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हर वाक्य, हर भावना, हर तर्क आपके अंदर सोए हुए उस दिव्य पुरुष को जगाने आया है, जो अभी तक सिर्फ सोच रहा था पर अब निर्णय लेने जा रहा है। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो ब्रह्मांड को आदेश देने वाला स्वर आप में पैदा होगा, और अगर बीच में छोड़ दिया तो शायद वही पुराने सवाल, वही अधूरी जिंदगी दोहराई जाएगी। तो आइए आत्मा के स्तर पर एक यात्रा शुरू करें, जहां विचार सिर्फ हवा में उड़ने वाले बुलबुले नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों को संचालित करने वाली ऊर्जा है। अगर आप इस सफर की शुरुआत में खुद से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में "मैं ब्रह्मांड से जुड़ चुका हूँ" जरूर लिखिए, ताकि हम जान सके कि आप भी उस आत्मा की तलाश में हैं जो खुद ब्रह्मांड को आदेश दे सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यह एक संकेत बन जाएगा ब्रह्मांड के लिए कि अब आप तैयार हैं। आपको समझना होगा, विचार सिर्फ सोच नहीं होते, विचार ब्रह्म होते हैं। एक संकल्प, एक स्पष्ट भावना जब विचार में बदलती है तो वह एक तरंग बनती है, और वह तरंग इस विशाल ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों को स्पर्श करती है। ब्रह्मांड कोई ठोस चीज नहीं है, वो एक चेतन शक्ति है जो आपकी भावनाओं की भाषा समझती है, जो आपकी इरादों की गहराई को सुनती है। आप जिस भी बात को पूरा विश्वास, भाव और एकाग्रता से सोचते हैं, वो विचार मात्र एक कल्पना नहीं रहता, बल्कि वह एक आदेश बन जाता है, और यह आदेश ब्रह्मांड को बाध्य करता है कि वह उस विचार के अनुरूप परिस्थितियां, अवसर और ऊर्जा आपके जीवन में भेजें। परंतु यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम हर रोज ऐसे विचार करते हैं जो ब्रह्मांड को आदेश देने लायक हैं? नहीं, हमारे विचार बिखरे हुए हैं, डरे हुए हैं, शंकाओं और पछतावों से भरे हुए हैं, और इसीलिए ब्रह्मांड भी हमारी ओर टुकड़ों में उत्तर भेजता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को स्वच्छ, सशक्त और दृढ़ बना लेता है, वह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भाषा बोलने लगता है। उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके विचार स्वयं एक याचना नहीं, एक घोषणा होते हैं। विचारों की ऊर्जा दो चीजों से बनती है, आपके इरादे की स्पष्टता, आपके भाव की गहराई। जब ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं, तो विचार सिर्फ हवा में नहीं रहते, वे ब्रह्मांड के नियमों को बदलने की शक्ति पा जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के ही सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिशा में भागते रहते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति के विचार एक धार की तरह स्पष्ट, शांत और तीव्र होते हैं, और दूसरे व्यक्ति के विचार धुंधले, भयभीत और असमंजस से भरे होते हैं। ब्रह्मांड धार वाले विचार पर प्रतिक्रिया देता है, न कि डर से भरे हुए आवेगों पर। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठे और खुद से कहें, मेरा हर विचार अब ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है, तो क्या होगा? आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप डर से नहीं, उद्देश्य से सोचने लगेंगे। आप शंका से नहीं, स्पष्टता से बात करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो ब्रह्मांड आपको हल्के में नहीं लेगा। वह आपकी बातों को सुनेगा, हर विचार पर उत्तर देगा, हर भावना पर संकेत भेजेगा, क्योंकि आपने अब अपने विचारों को साध लिया है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, निर्माण करते हैं। आपकी हर बात एक बीज है, और ब्रह्मांड वो मिट्टी है जो आपके बीज को उसी रूप में लौटाता है जैसा बीज आपने डाला। अगर आपने बीज डाला, मैं असफल हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, और विफलता की परिस्थितियां भेज देता है। अगर आपने कहा, मुझे डर लग रहा है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, और आपके सामने डरपोक लोग और घटनाएं भेज देता है। लेकिन अगर आपने कहा, मैं योग्य हूँ और मुझे वही मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, तो ब्रह्मांड तब भी कहता है तथास्तु, और पूरा खेल बदल जाता है। इसलिए सोचिए नहीं, सोचिए कैसे सोचना है। जब आप ब्रह्मांड से बात करें तो शंका नहीं, श्रद्धा रखें,
क्योंकि ब्रह्मांड तर्क नहीं आपके भावनात्मक संकेतों को सुनता है। आपका विचार ही आपका भविष्य है। जो आज आपने सोचा वो कल आपके जीवन की हकीकत बनेगा। तो अब आप तय करिए, आप क्या सोच रहे हैं? क्या वह ब्रह्मांड को आदेश देने लायक है? जैसे ही आप अपने विचारों को दिव्यता से भर देते हैं, तो फिर ना कोई बाधा बचती है, ना कोई असंभव बात। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता। ब्रह्मांड खुद आपकी ओर मुड़कर देखता है और कहता है, यह आत्मा अब जाग चुकी है, इसे अब देना ही पड़ेगा। तो अब जब आप जान चुके हैं कि आपके विचार ही ब्रह्मांड के आदेश हैं, तो अगला प्रश्न यही उठता है, इन विचारों को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए? देखिए, विचारों की शक्ति दो स्तरों पर कार्य करती है, बाह्य स्तर पर और अंतः स्तर पर। बाह्य स्तर पर हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह सब उस अंदरूनी विचार की ही अभिव्यक्ति है। पर असली खेल उस अंदरूनी स्तर पर होता है, जहां शब्द नहीं होते, सिर्फ भाव और श्रद्धा होती है। जब आप कोई विचार भावना के साथ सोचते हैं, तो वह केवल एक संकेत नहीं, बल्कि एक कंपन वाइब्रेशन बन जाता है, और यह कंपन ब्रह्मांड में उसी प्रकार का कंपन खींच लाता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही गहराई से सोचते हैं, मेरा आज का दिन सफल रहेगा, मैं पूर्ण ऊर्जा और स्पष्टता के साथ अपने कार्यों को करूंगा। अगर यह विचार केवल सिर में सोचकर छोड़ दिया जाए, तो यह एक मामूली सोच बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर यही विचार हृदय की गहराई से ध्यान की स्थिति में भावपूर्ण स्वर में एकाग्रता के साथ दोहराया जाए, तो वह विचार नहीं ब्रह्मांड में एक घोषणा पत्र बन जाता है, और ब्रह्मांड उस पर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि ब्रह्मांड तर्क नहीं समझता, भाव समझता है। अगर आपने संकल्प लिया, लेकिन भीतर से डर बना रहा, तो विचार में ऊर्जा नहीं होगी। अगर आपने विचार किया, लेकिन मन में संशय रहा, तो ब्रह्मांड तक कंपन ही नहीं पहुंचेगा। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई विचार करें, तो उसे पूरी चेतना, पूरी ऊर्जा और पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, यह आपकी पूरी आत्मा से निकला हुआ वचन होना चाहिए। और जब आपकी आत्मा कोई वचन देती है, तो ब्रह्मांड उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जब बोलती है, तो ब्रह्मांड सिर झुकाता है। और यह कोई भावनात्मक अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि हर संत, हर सिद्ध पुरुष, हर आत्मज्ञानी ने इसी रहस्य को जानकर ब्रह्मांड से वही पाया, जो एक साधारण व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपके विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं, और यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, तो सचमुच वैसा ही होता है। ब्रह्मांड न्याय नहीं करता, वह केवल वही देता है जो आपके विचारों की आवृत्ति से मेल खाता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है। इसलिए अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, तो बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी होगी। विचारों को ध्यान के माध्यम से शुद्ध और शक्तिशाली बनाए। हर दिन सुबह उठकर केवल 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाए और स्वयं से कहिए, मैं दिव्य हूँ, मेरे विचार ब्रह्मांड की भाषा है, मैं जो सोचता हूँ वही मेरी वास्तविकता बनती है, और आज मैं वही सोचूंगा जो मुझे मेरी आत्मा के लक्ष्य तक ले जाए। हर दिन बस 5 मिनट ये भावपूर्ण चिंतन आपके मन को साधक बना देगा, आपकी सोच को निर्माणकर्ता बना देगा, और ब्रह्मांड को आपकी ओर खींच लाएगा। आप समझिए, ब्रह्मांड केवल शक्तिशाली को नहीं देता, वह सजग और सच्चे साधक को देता है। वह व्यक्ति जो जानता है कि उसके विचार आदेश हैं, ना कि प्रश्न। वो व्यक्ति जो हर सुबह ब्रह्मांड से कहता है, हे सृष्टि, मैं तैयार हूँ, मुझे वह दो जो मेरे लिए निर्धारित है। मैं डरूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं कम नहीं सोचूंगा। तो ब्रह्मांड भी उत्तर देता है, अगर तू सच्चा है तो मैं भी तेरा हूँ। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। कभी कभी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दिखता। हम कहते हैं, मैंने तो अच्छे विचार किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जान लीजिए, हर विचार एक बीज है, पर हर बीज को अंकुरित होने का समय चाहिए। ब्रह्मांड आपकी प्रार्थना उसी पल सुन लेता है, पर उसका उत्तर आपकी धैर्य की परीक्षा के बाद आता है। क्या आपने अपने विचार पर भरोसा रखा? क्या आपने एक नकारात्मक पल में अपना संकल्प नहीं छोड़ा? क्या आपने ब्रह्मांड को उतना समय दिया जितना एक बीज को फल बनने में लगता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, जो आपने मांगा है वह ब्रह्मांड में पहले ही निर्माणाधीन है।
आपके विचार अगर स्थिर, स्पष्ट और भावपूर्ण हैं, तो जो आपने देखा है वो आप पाएंगे, जरूर पाएंगे, क्योंकि आपके विचारों में सिर्फ सोच नहीं, एक साधना छुपी होती है, और जब साधना सच्ची हो तो ब्रह्मांड झुकता है। अब जब आप इस रहस्य के इतने समीप आ चुके हैं, तो एक आखिरी बात जानना अत्यंत आवश्यक है। विचारों को सिर्फ सोच कर मत छोड़िए, उन्हें अनुभव में बदलिए। आप ब्रह्मांड से जो चाहते हैं उसे केवल सोचिए मत, उसे अपने भीतर महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, जैसे वह अभी इसी पल सच हो चुका है। क्योंकि जब आप किसी विचार को इतनी सघनता से जीने लगते हैं, तो ब्रह्मांड को अब कोई भ्रम नहीं रहता कि आप सच में क्या चाहते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आप सफलता चाहते हैं, तो केवल यह मत सोचिए कि काश मैं सफल हो जाऊं, बल्कि हर दिन खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह महसूस कीजिए, जैसे आप पहले ही उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। अपने अंदर उस भाव को इतना जीवंत बना दीजिए कि ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचान कर आपके विचार को तुरंत उत्तर देने लगे। क्योंकि विचार जब तक कल्पना है, वह कमजोर हैं, पर जब वे अनुभूति बनते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें यथार्थ में ढाल देता है। यहाँ यही रहस्य छिपा है। आपको अपने विचारों को विजुअलाइजेशन के जरिए सच्चाई में बदलने की कला सीखनी है। हर सुबह और रात आंखें बंद कीजिए, और जो आप पाना चाहते हैं उसे ऐसे देखिए जैसे वह पहले ही मिल चुका हो। आप उसे छू रहे हैं, जी रहे हैं, उसके भीतर सांस ले रहे हैं। उसके साथ जो भाव उठता है, वही ब्रह्मांड को सबसे तेज संकेत भेजता है। क्योंकि ब्रह्मांड भाव से चलता है, और भाव तब आता है जब आप उस विचार को अस्तित्व में लाते हैं। आपके पास एक अद्भुत शक्ति है, जिसे आपने शायद अब तक पहचाना नहीं, या पहचाना पर कभी संदेहवश छोड़ दिया। पर आज आपसे प्रार्थना है, इसे फिर से थाम लीजिए। अपने विचारों को इस तरह ढालिए कि वे किसी भी परिस्थिति से ऊंचे हो, कि वे डर, शंका और भ्रम से परे हो, कि वे खुद ब्रह्मांड से कह सकें मुझे वही चाहिए, और मैं उसे लेने के लिए तैयार हूँ। आप जानिए, ब्रह्मांड सिर्फ सुनता नहीं, आपके प्रति जिम्मेदारी भी निभाता है। आपने अगर किसी बात को पूर्ण श्रद्धा, भावना और स्पष्टता से चाहा है, तो वह बात कभी खो नहीं सकती। वो ब्रह्मांड के गहरे गलियारों में आपके लिए बना दी गई है। बस आपको उस स्तर पर पहुंचना है जहां आपकी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा एक हो जाए। आप सोच रहे हैं, क्या सचमुच इतना सरल है? हाँ, पर सरल चीजें ही सबसे ज्यादा उपेक्षित होती हैं। लोग सोचते हैं, ऐसे सोचने से क्या होगा? क्या केवल विचार से भाग्य बदलेगा? तो आइए तर्क की भाषा में एक बात कहें। हर चीज जो आज आपके जीवन में है, कभी किसी विचार के रूप में ही शुरू हुई थी। आप जो घर में रह रहे हैं, जो वस्त्र पहन रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये सब कभी आपके या किसी और के दिमाग में एक विचार था, और उस विचार पर जब भाव, निर्णय और कर्म जुड़ गया, तो वह यथार्थ बन गया। तो अगर नकारात्मक विचार आपकी मुश्किलें बना सकते हैं, तो सकारात्मक विचार आपका संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं। तो उठिए अब, और नहीं सोचिए कि कब होगा, कैसे होगा, क्या सचमुच होगा। अब सिर्फ एक बात सोचिए, मैं सोचता हूँ और ब्रह्मांड उत्तर देता है। बस इस एक वाक्य को अपने मन, शरीर और आत्मा में उतार लीजिए। हर दिन, हर सुबह, हर रात इसी भाव में रहिए। मेरे विचार ब्रह्मांड के लिए आदेश हैं, और मैं अब आदेश ही दूंगा। याचना नहीं, मैं अब मांगने नहीं आया, बल्कि वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को भी झुका सकती है। अब कुछ नहीं रोक सकता आपको, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, ना कोई बीता हुआ अतीत, क्योंकि अब आप अपने विचारों को शक्ति में बदल चुके हैं। अब आप केवल मनुष्य नहीं, वह चेतना है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। प्रिय आत्मा, आपने आज इस यात्रा को पूरा किया। आपने आज खुद से एक वादा किया कि अब मैं बिखरे हुए विचारों में नहीं जीऊंगा, बल्कि ऐसे सोचूंगा जैसे मेरा हर विचार एक भविष्य बना रहा है। अब जब आप इस अंतिम क्षण पर पहुंच चुके हैं, तो एक विनम्र अनुरोध है। अगर आपकी आत्मा इस संदेश से स्पर्शित हुई है, अगर आपकी चेतना ने कुछ महसूस किया है, तो नीचे कमेंट करें, अब मैं विचारों से ब्रह्मांड गढ़ रहा हूं, ताकि ब्रह्मांड देखे कि आपने उसे स्वीकार किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जो आज खुद से टूटा हुआ है, जिसे खुद पर फिर से विश्वास दिलाने की जरूरत है। क्योंकि शायद आपके एक विचार से किसी और का जीवन भी बदल सकता है। आपका चैनल पीसफुल बुद्धा
आपका आत्मिक साथी बनने को सदा तत्पर है। यहाँ हर वीडियो आपको खुद से और ब्रह्मांड से जोड़ने की एक कोशिश है। आपका स्वागत है आपकी साधना में, आपकी चेतना की जागृति में। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।